अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट पार्ट की। आज प्रॉफिट एंड लॉस का खेल खत्म पूरा कर देंगे हम, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा मिसलेनियस का दूसरा वाला पार्ट है। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्रय मूल्य पे तो हम लाभ या हानि निकालते जानते हैं कि क्रय मूल्य पे कैसे लाभ या हानि का परसेंट निकालते हैं, लेकिन अगर उसी लाभ को आपको विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करने का बोल दिया जाए तो आपकी बत्ती गुल हो जाती है। कैसे करना है, ठीक है। तो एमपीएसआई में, जेल प्रहरी की परीक्षा में, एमपी पुलिस की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार ऐसे पूछे गए सीधे सीधे कि एक व्यक्ति को कोई सामान बेचता है तो 20% का लाभ होता है क्रय मूल्य पे। तो बताइए वह लाभ विक्रय मूल्य पे अगर गणना की जाए तो कितने का होगा। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या विक्रय मूल्य कैसे करना है। आज ऐसा तरीका मैं आपको उसका बताऊंगा ना कि बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा और बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे ऐसे ही, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और भी मैंने कलेक्ट करे हैं जो कि आपको दिक्कत आती है बनाने में एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैंने उठाए जो दिक्कत आती है। आसान का तो सब हमने कर ही लिया ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो आएगी जो कि डिस्काउंट की होगी, तो डिस्काउंट उसमें पूरा खत्म कर दूंगा। हो सकता है वो 30 से 40 मिनट की वीडियो हो, थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। क्रय मूल्य से लाभ, क्रय मूल्य पे हमको पता है लाभ कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य पे कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो मैंने अगर बोला कि किसी वस्तु पर, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु को बेचने पर है ना 20% का लाभ होता है, ठीक है। 20% का लाभ होता है। कहाँ होता है? तो ये लाभ जो है ये क्रय मूल्य पे ही होगा, क्योंकि अगर कुछ दे के नहीं रखा है मतलब क्रय मूल्य पे। तो आपसे बोलेगा विक्रय मूल्य पर इसका लाभ कैलकुलेट कीजिए। विक्रय मूल्य पर आपको लाभ कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर 20% की वैल्यू, जैसे ही वो बोले आपको 20% का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे, ठीक है, तो क्रय मूल्य पे ही होता है। 20% का सीधे आपको क्या करना है, इस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फ्रैक्शन से खेलना है, ठीक है। फ्रैक्शन में ही जाना है। डायरेक्ट करोगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी बनाने में, उसको छोड़ दो 100 मान के ये करके, वो बहुत लफड़े वाला काम है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप देखोगे 1/5। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है वो भी ऐसा ही कुछ आएगा, 20%, 25%, 30%, ऐसा कुछ, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 20% का मतलब 1/5। अब मुझे बताओ इसका विक्रय मूल्य अगर देखें तो अगर 20% का लाभ है मतलब क्या होता है, नीचे वाला हम क्रय मूल्य मानते हैं, नीचे वाले को हम क्रय मूल्य मानते हैं, मतलब 5 रुपये क्रय मूल्य। 20% का लाभ यानी कि 5 पे 1 का लाभ होना चाहिए। तो 5 पे अगर 1 का लाभ होना चाहिए मतलब बिकनी कितने में चाहिए वस्तु, तो आप बोलोगे भैया विक्रय मूल्य जो है वस्तु का वो तो 6 हो गया, क्योंकि 5 पे 1 का लाभ होगा तो 6 में बिकेगी। तो अगर कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी और 6 रुपये में बिक रही है तो क्या हो गया, वो विक्रय मूल्य पे लाभ हो गया कि नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य पे लाभ देखना है तो देखो 5 पे 1 का लाभ था तो क्रय मूल्य पे आ रहा था। विक्रय मूल्य कितना है, 6, तो 6 पे लाभ तो वो का वही है अभी भी, 6 पे 1 का विक्रय मूल्य पे काउंट करना है तो लाभ क्या हो जाएगा, 6 पे 1 का लाभ। और 6 पे 1 का लाभ तो 100 पे कितने का, अगर प्रतिशत में बताना है 100/6। और 100/6 को आप क्या लिख सकते हो, अगर देखें तो इसको लिख सकते हो आप 50/3, और इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। बोलो बात समझ में आई क्या। तो विक्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा, 16 सही 2/3% का, और क्रय मूल्य पे लाभ कितना होगा, 20% का। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर ये समझ लिया ना तो पिछले वीडियो पे चले जाओ जो हमने परसेंटेज में करा था। परसेंटेज में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जब एक क्वेश्चन में परसेंट दे रखे 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि हुई तो बताओ खर्चों में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, ऐसा बताया था मैंने, ठीक है। बस उसी टाइप से इसको भी लगा देना। अभी समझो, जरा समझो, पहले बहुत ध्यान से समझो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 20% का लाभ हो रहा है तो 1/5, ठीक है। क्रय मूल्य 5 है, 5 पे 1 का लाभ हो रहा है तो चलो 20% हो गया, क्रय मूल्य पे ही हो रहा है। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 5 में खरीदा, 1 में बेचा तो 6 हो गया। विक्रय मूल्य 6 हो गया लेकिन लाभ तो 1 का हो रहा है, तो 6 पे 1 का लाभ यानी 100 पे कितने का, तो आप बोलोगे 16 सही 2/3% का लाभ है। तो मतलब अगर किसी वस्तु को बेचने पे 20% का लाभ क्रय मूल्य पे होता है और उसी लाभ को अगर मैं विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करूँ तो वो होगा 16 सही 2/3%। यहाँ से आपने एक बात सीखी कि जो क्रय मूल्य है, ये जो क्रय मूल्य पे लाभ था, ये जो लाभ था ये कहाँ था, क्रय मूल्य पे था, मतलब ये लाभ सीपी पे था। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये वाला जो लाभ है वो कहाँ हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो ये वाला जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, ये वाला कॉस्ट प्राइस पे। आप मुझे बताओ 20% बड़ा है या 16 सही 2/3%, तो आप बोलोगे भैया ये जो 20% है ये बड़ा है और 16 सही 2/3% छोटा है। मतलब आप यहाँ से ये जान गए एक चीज़, ये कॉपी में नोट करके लिख लेना, स्टार ट्रिपल स्टार बना के, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि क्रय मूल्य पे लाभ हमेशा ज़्यादा दिखता है और विक्रय मूल्य पे लाभ हमेशा कम दिखता है। तो दुकानदार कभी कभी गच्चा देने के लिए क्या करता है, आपको विक्रय मूल्य पे लाभ बता देता है कि भैया लाभ का कम दिखना मतलब दुकानदार को आपको ऐसा लगेगा कि दुकानदार कम कमा रहा है। बात समझ में आई? कंफ्यूज करने का खेल है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य पे अगर लाभ कैलकुलेट करें तो 20% का होता है और वही लाभ अगर विक्रय मूल्य पे जाए कैलकुलेट किया जाए तो 16 से ही 2/3% का। इसका मतलब क्रय मूल्य पे लाभ ज़्यादा दिखता है, विक्रय मूल्य पे कम दिखता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आधे ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे आप। अगर क्रय मूल्य पर लाभ आपको दे के रखे और विक्रय मूल्य पे निकालना है तो आपको समझ जाना है कि अगर यहाँ 20% है तो विक्रय मूल्य पे लाभ इससे कम आएगा। क्यों आएगा कम? क्यों आएगा कम? क्योंकि विक्रय मूल्य पे लाभ कम दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर ये बोलते कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, लेकिन ये लाभ कहाँ होता है, उल्टा पूछ ले आपसे क्वेश्चन, लाभ होता है विक्रय मूल्य पे, तो आप बताओ कि अगर उस लाभ को क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करोगे, मुझे पता है विक्रय मूल्य पे लाभ क्या दिखता है, कम दिखता है, तो क्रय मूल्य पे क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, इसको करने का तरीका क्या है। अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए तो क्या तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब ये लाभ विक्रय मूल्य पे, जरा देखिएगा ध्यान से, मतलब 20% का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/5 होता है ना। अभी ये जो है ये विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य क्यों है? क्योंकि सामने वाले ने आपसे बोल के रखा है कि भैया लाभ विक्रय मूल्य पे है ये। ठीक है, मतलब 5 रुपये का 1 रुपये का लाभ हो रहा है, सॉरी 5 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 5 रुपये पे अगर 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो मुझे यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है। तो जितने में वस्तु आपने बेची है 5 में और 1 रुपये का फायदा हो रहा है तो क्रय मूल्य कितने में, खरीदी कितने में थी, तो आप कहोगे गुरुजी 4 में खरीदी थी। देखो मेरी बात सुनो, 5 रुपये में आपने एक चीज़ बेची और 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो खरीदी कितने में थी, तो आप बोलोगे 4 रुपये में खरीदी थी। इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो 4 रुपये होगा और लाभ तो ये 1 रुपये ही था, मतलब लाभ कितना हो गया, 1 ऊपर आ गया, तो 1/4 का लाभ हो गया, तो 100 पे कितने का होगा, तो आप बोलोगे भैया 25% का। बोलो बात समझ में आई क्या? तो देखो मैंने बोला था ना, क्रय मूल्य पे लाभ क्या दिखता है, ज़्यादा दिखता है, तो ये विक्रय मूल्य पे 20% है, तो क्रय मूल्य पे निकालेंगे तो 25 हो गए। तो ये तो बात हुई, चर्चा हुई क्या, कैसे निकाला जाता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हम वैसे ही देख सकते हैं कि 1% को बढ़ा रहे हैं और 1% को कम कर रहे हैं, जैसे कि हमने वो परसेंट वाला वीडियो में देखा था। तो जैसे 20% का लाभ होता है तो आप कैसे, ये समझ गए ना कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि बोला 20% का लाभ होता है और ये क्या है, विक्रय मूल्य पे है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पे है यानी कि 1/5 होता है 20% का मतलब। अब अगर लाभ विक्रय मूल्य पे, तो आपको पता है लाभ विक्रय मूल्य पे क्या दिखता है, कम दिखता है। कम दिखता है तो इसको क्या करना है, ज़्यादा करना है। ज़्यादा करेंगे तो कहाँ निकल जाएगा, क्रय मूल्य पे निकल जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है, अगर ज़्यादा करेंगे तो क्रय मूल्य पे निकल जाएगा, तो इसको बढ़ाना है। अगर इस फ्रैक्शन को बढ़ाना है मतलब क्या, देखो 5 पे 1 बढ़ाना है, 5 पे 1 बढ़ाना है। तो अगर इसको बढ़ाना है तो जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसको नीचे वाले में से कम करना पड़ेगा। परसेंटेज में बताया था कि जब भी मैं फ्रैक्शन का मान कम कर देता हूँ नीचे वाली वैल्यू का तो बढ़ जाता है। तो 5 पे 1 को कम करना पड़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये जो नीचे वाली संख्या है उसमें से हमेशा ऊपर वाली घटा देना, तो ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कैसे, क्योंकि नीचे 4 आ रहा है, जब नीचे छोटे से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 1/4 और 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25%। अब तो इनको मुंह जबानी आप कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। एक और ले लेते एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके बता देता हूँ। एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पे दे रखा है, क्रय मूल्य पे 40% का लाभ होता है, तो उसके लाभ की गणना आपको विक्रय मूल्य पे करनी है। विक्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा ये बताना। देखो अगर क्रय मूल्य पे 40% लाभ होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। फ्रैक्शन इसका निकालो, 2/5 आएगा, परसेंटेज की जगह 1/16 को। तो फ्रैक्शन अगर जैसे ही मैंने निकाला तो 2/5 आया, तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य पे जो लाभ होता है वो ज़्यादा दिखता है ना, ये ज़्यादा दिखता है, और विक्रय मूल्य पे जो लाभ होता है वो कम दिखता है। तो ये ज़्यादा है और आपको कम निकालना है। कम निकालना है तो नीचे वाली जो संख्या है उसमें ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, है ना, नीचे वाले को बड़ा करना है, तभी तो ये फ्रैक्शन कम होगा पूरा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2/7। तो जो लाभ हो गया वो आपका 2/7 हो गया। 2/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2/7 इंटू 100 कर देंगे। 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगी, मतलब 200/7% का लाभ होगा। ठीक है, तो यही आपका उत्तर है। देख लेना, जो भी मिक्स फ्रैक्शन बने तो उसको कन्वर्ट करके जहाँ 200/7 आ रहा है वही आपका क्या है, आंसर है।
तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो पीछे थोड़ा सा वीडियो करना और वापस से देखना, बहुत अच्छे से आ जाएगा। इससे ज़्यादा आसान अगर ये कोई आपको बता दे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी कोई एमपी की एग्ज़ाम में कोई पढ़ा रहा है अगर यूट्यूब पे और वो अगर आपको बता रहा है तो वो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बता रहा होगा इस टाइप से। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये मैंने खुद अपने तरीक़ों को डेवलप किया है, कितनी टाइम मेहनत की है इसके पीछे, तो आप लोगों को वो मैं सीधे सिखा रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, है ना। चलिए हटा दें इसको। अब देखते हैं इन क्वेश्चन को, जो आप सर जब आप करने बैठते हैं तो आप सर ऐसे ऐसे करके परेशान हो जाते हैं कैसे करना है, उनका सबका मैंने बिल्कुल मिक्सअप, वो बिल्कुल कचरा बना के आपको दे दिया है। आप बस इसको ग्रैब करते जाइए और अच्छे से शेयर करते जाइए वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा है तो, है ना। प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो अब ज़रा। तो हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे लाभ निकालते देखा। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ले लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि बचे हुए हैं और ख़त्म करते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक टांगा 3000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पे और टांगे को 10% की हानि पे बेच दिया। इस तरह उससे कुल 2% का लाभ हुआ। ठीक है, टांगे का लागत मूल्य कितना है? ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक घोड़ा और एक टांगा 3000 रुपये में खरीदा। देखो एक तो क्या खरीदा उसने, घोड़ा, और एक टांगा खरीदा। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हटा दो। ठीक है, घोड़ा और टांगा खरीदा। ये दोनों जो उसने है टोटल जो पैसे हैं वो उसके लिए 3000 रुपये दिए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, घोड़े को उसने कितने रुपए पे बेचा? घोड़े को उसने घोड़े को 20% के लाभ पे बेचा। तो इसको तो उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, और टांगे को क्या कर रहा है वो 10% की हानि पे बेचा। टांगे को 10% की हानि पे बेचा, और उसे ऐसे करके कुल मिला के 2% का लाभ हुआ, मतलब 2% का उसको लाभ हुआ। तो आपको ये बताना है कि उसने घोड़ा कितने में बेचा और टांगा कितने बेचा। टांगे का मूल्य बताना है, टांगे का लागत मूल्य बताना है। ठीक है, टांगे का लागत मूल्य ही बताना है इसको। ठीक है, कोई बात नहीं। टांगे का आपको लागत मूल्य बताना है, मतलब टांगा उसने कितने में खरीदा था वो देखना है। अब मेरी बात सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, एक चीज़ को इतने % पे, एक चीज़ को इतने % पे बेचा, तो आपको क्या करना होता है, एलिगेशन लगाना। तो अब एलिगेशन पूरा नहीं सिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। एलिगेशन क्या होता है, एक तरफ तो आप बड़ी वैल्यू लेते हो, ठीक है, एक तरफ बड़ी वैल्यू, जैसे कि सपोज कर लो कि एक 10 रुपये पर kg के चावल है, और एक चावल है कितने, 20 रुपये पर kg के, और इन दोनों को मिलाया, और जो मिश्रण जो बनाया उसको मैंने 15 रुपये पर kg के हिसाब से बेच दिया। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया। तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका दोनों का अंतर लेके यहाँ लिखते हैं। तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 5, और इन दोनों का अंतर लेके यहाँ लिखते हैं तो भी कितना आएगा, 5। अब ये जो नीचे आता है वो आता है अनुपात, कि किस अनुपात में इनको मिलाया गया। तो आप देखेंगे जब इनका अनुपात लेंगे तो वो बोलेगा 1 और 1 बार कट जाएगा, मतलब 1:1 में दोनों को मिलाया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 2 क्वांटिटी को जब भी तीसरी क्वांटिटी मिला के बनाते हैं, तब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अंतर ले लें, अंतर बोल रहा हूँ मैं, अंतर है ना, बड़े में से छोटे को घटाना, अंतर लेके यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों का अंतर लिख के यहाँ लिख देते हैं, तो हमको अनुपात मिल जाता है कि किस अनुपात में मिलाया। बस एलिगेशन के लिए अभी सिर्फ इतना समझ लो, जब पढ़ाऊंगा, जब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे, तो ये क्वेश्चन बड़ा कचरा हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, अगर एक घोड़ा और टांगा उसने 3000 रुपये में खरीदा, इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो जब भी प्रॉफिट पे बेचेगा हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अगर हानि पे बेचा तो उसके लिए माइनस यूज़ करेंगे। तो इसको प्लस पे बेचा और इसको माइनस पे बेचा, और ओवरऑल क्या हुआ, उसको 2% का लाभ हुआ, मतलब प्लस हुआ। अब देखो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो यहाँ देखो 10 और 2 का डिफरेंस अगर लेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, तो आप बोलोगे सर 10 माइनस 2 आएगा, -10 -2 तो कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, अब देखो 20 और 2 का अगर डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 20 और 2 का डिफरेंस माइनस करना है, डिफरेंस यानी अंतर लेना है, तो -10 -2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12। 20 और 2 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 18। इसका मतलब ये माइनस हटा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। 12 और 18, 6 से काटेंगे 2 बार में और 6 से काटेंगे 3 बार में, मतलब 2 और 3। तो 2 वाला जो पार्ट है, इन दोनों को मिलाया तो 2 वाला पार्ट, और ये 3, मतलब 2:3 में कहीं ना कहीं उसका पैसा रहा होगा क्रय मूल्य का। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि टोटल अगर देखें, टोटल उनका कितना है, 3000 रुपये। मतलब अगर ये इसका क्रय मूल्य आ गया पहले वाले घोड़े का, और ये टांगे का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो आप देखो कि 2 रुपये का घोड़ा है, लेट सपोज 2 पॉइंट का घोड़ा है,
और 3 पॉइंट का टांगा है। तो अगर दोनों को मिला दे तो कितने होंगे, 2 और 3 5 पॉइंट। तो आप देखोगे 5 पॉइंट मेरे पास मिल रहे हैं और 5 पॉइंट की वैल्यू जो है वो 3000 है, क्योंकि दोनों मिलके 3000 रुपये का। बोलो हाँ। 5 से इसको काटते हैं तो 5 छक्का 30, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 600 रुपये आ जाएगी। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 600 रुपये आ गई तो मुझे ये बताओ भाई कौन पूछा था, पूछा कौन था, क्या पूछा था, टांगे का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो टांगा कितना है, 3 पॉइंट। तो अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 600 है तो आप 3 पॉइंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800 आ जाएगी। बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, 1800 देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। लगाओ और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है, बोलो आया मजा। ठीक है, ऐसे करना है आपको, क्वेश्चंस को ऐसे करना है, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन लगा दो, एक और लगा दो, बढ़िया। लो मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन कोई नहीं करवाता वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग, बस देखते जाओ, मेरा सपोर्ट करो। आप वीडियो को शेयर करो, अच्छा लगता है तो लाइक करो, फैला दो अच्छे से, फिर देखो अपन क्या क्या करते हैं। आपको मज़ा नहीं आ जाए ना मैथ्स में, आप मतलब याद रखोगे कि यार ठीक है हमने किया है, हमने की है तैयारी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक डेस्क और कुर्सी का लागत मूल्य 37 रुपये है। 37 है कि 371 है, 371 है। ठीक है, 371 है वो। थोड़ा सा क्वेश्चन में आप वो पेन लगा हुआ उसको ठीक कर लीजिएगा। तो एक डेस्क और एक कुर्सी का लागत मूल्य, मतलब एक डेस्क है और एक चेयर है। हिंदी में लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया है ना, दिखाई दे रहा है। तो डेस्क और कुर्सी ठीक लिखा है। इन दोनों का जो लागत मूल्य है वो कितना है, 371 रुपये। मतलब डेस्क और कुर्सी दोनों कितने की है, 371। मतलब 371 रुपये में दोनों मैंने खरीदी है, तो ये क्रय मूल्य है। लागत मूल्य को मैं क्रय मूल्य भी बोलता हूँ, आपको पता है। तो डेस्क और कुर्सी दोनों 371 रुपये की। आगे बोला है यदि डेस्क की लागत कुर्सी से 12% अधिक है। जैसे ही मेरे को ये 12% दिखा ना, ठीक है, जैसे ही मेरे को 12% दिखा तो इस 12% का पहले मुझे फ्रैक्शन निकालना है। कितना आएगा, 12/100, क्योंकि इस परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12 और इससे 25 बार में, तो मतलब ये 25 है और 3, यानी कि इसका फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो 3/25 आएगा। अब मेरी बात सुनना, अगर आपके पास में एक चीज़ 25 है, आपसे क्या बोला है, डेस्क और कुर्सी का लागत मूल्य 371 रुपये है यदि डेस्क की लागत कुर्सी से 12% अधिक है। मतलब जो डेस्क है वो कुर्सी से 12% अधिक है। ये कुर्सी है, इससे अगर 12% बढ़ाएं, इसमें 12% बढ़ाएं तो डेस्क मिलती है। अब 12% बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ 25 रुपये की है तो उस पर 3 रुपये बढ़ा दो। तो आप मान लो कि कुर्सी आपकी 25 पॉइंट की है तो डेस्क आपकी 3 रुपये बढ़ के हो जाएगी, मतलब 3 पॉइंट बढ़ के हो जाएगी 28 पॉइंट की। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 25 पॉइंट की अगर कुर्सी है तो डेस्क होगी 28 पॉइंट की। अगर इतना करना पड़ा तो आप बोल रहे हो कि ये इसका लागत मूल्य, ये इसका लागत मूल्य अपने हिसाब से पॉइंट में, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे दादा तो क्या आ जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 मेरे को पता है 13 होता है, बचपन में सीखा है। 2 2 4 और 1 कितना होता है, 5, यानी कि 53 हो गया। कितना हो गया, 53। अपने पास कितने पॉइंट बन गए भाई, तो आप बोलोगे जोड़ से सर 53। तो पीछे से कोई बच्चे ने बोले कि नहीं दादा ये तो 371 बता रहा है। कितना बता रहा है क्वेश्चन में, 371। के भैया वो दोनों तो उसने 371 में करी थी, आप तो 53 बता रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसके हिसाब से देख लेते, आंसर तो उसी का देना, अपना थोड़ी देना है, नहीं तो अपन बता देते 53। अभी देखो 53 से इसको काटते हैं तो ये 3 है। आप देखो 1 कब बन सकता है, जब 7 का मल्टीप्लाई ठोकोगे। 3 7 21, पीछे 1 आ रहा है तो 7 बार में कटेगा, देखने की जरूरत ही नहीं है, देख लेना मल्टीप्लाई करके, मैंने तो देख लिखा है तो तुमको पता है। तो 53 से 7 बार में कटेगा, यानी कि अपने 1 पॉइंट की वैल्यू 7 आ जाएगी। दादा कितनी आ जाएगी, 7। 1 पॉइंट की वैल्यू 7। अब आप बताओ किसका निकालना था, जिसका बोलेगा उसका निकाल के मार देंगे। डेस्क का लागत मूल्य कितना है, आप बताओ। डेस्क कितने पॉइंट की थी, 28 पॉइंट की। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 7 है तो 28 पॉइंट की वैल्यू 28 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 28 से यहाँ करो, 28 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 × 8 = 56, 5 आया, 7 दूना 14 और 5 19, यानी कि 196 रुपये की थी। खत्म। कहाँ है आंसर, है ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये 196 रुपये इसका आंसर आएगा। बोलो मज़ा आया। एक और लेते हैं, चलो एक और लो भाई। देखो थोड़ा इसको नीचे करना क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जरा इसको मिटा देते, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो, हम मिटा देते हैं तब तक। ठीक है, सॉरी आपके 4 सेकंड खराब कर दिया हमने मिटाने में। चलिए देखते हैं। जॉन द्वारा 30 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य से 60 दर्जन पेंसिलें खरीदने के बाद
ठीक है, कुछ नहीं करना, पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। 30 रुपये प्रति दर्जन, इस भाव से कितनी पेंसिल खरीदी उसने भैया? 60 दर्जन है, ठीक है, इस भाव से उसने कितनी पेंसिल खरीदी? 60 दर्जन। आगे क्या बोल के रखा है? पेंसिलें खरीदने के बाद उसे अतिरिक्त व्यय के रूप में 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, मतलब 200 रुपये, इतना खरीदने के बाद भी 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ठीक है भाई, ये भी लिख लिया कोने पे, है ना। उसके बाद में यदि उसने 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दी, मतलब 3 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से क्या किया? बेच दिया इसने, बेचा। ठीक है, तो आपको ये बताना है उसका प्रतिशत लाभ कितना है, कितने % का लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। 30 रुपये पर दर्जन के हिसाब से 60 दर्जन खरीदी, 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज उसको लगा, फिर उसने 3 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बेच दी, तो आपको बताना है परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। बोलो, बात समझ में आएगी? सही, सिंपल है। क्वेश्चन हटा दो अब। ठीक है, हटाओ सावन की घटा। अभी 30 रुपये पर दर्जन के हिसाब से 60 दर्जन खरीदी, मतलब एक दर्जन 30 रुपये की। देखो, एक दर्जन, पर दर्जन का मतलब क्या होता है? दर्जन सही लिखा है, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। हिंदी में थोड़ा सा क्या है, एक दर्जन कितने में खरीदी? 30 रुपये में लिखा है ना, 30 रुपये पर दर्जन। तो एक दर्जन पेंसिल कितने में खरीदी? 30 रुपये में। तो आपको कितना खरीदवाना है उससे? 60 दर्जन खरीदना है, वो टोटल 60 दर्जन खरीद रहा है। तो एक दर्जन अगर 30 रुपये की, तो 60 दर्जन कितने की? तो 60 का यहाँ मल्टीप्लाई मारोगे तो 60 का यहाँ भी मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा। तो आप कहोगे दादा 60 दर्जन जो पेंसिल उसने खरीदी ना, तो ये कितने में खरीदी? 6 या 18 और 2 जीरो यहाँ चिपका दो, तो 1800 रुपये में खरीदी। ये तो खरीद ली, चलो घर की बात हो गई। फिर बोला है कि 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग गया, तो ये भी पिना दो यहाँ पे 200 रुपये। कितना आ गया? तो आप बोलोगे 2000 आ गया। ठीक है, मतलब 2000 रुपये में उसको घर में पेंसिल पड़ी। फिर बोल रहा है वो 3 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बेच दी, तो बेची एक पेंसिल बेची 3 रुपये में। ज़रा ध्यान से रखना, ध्यान रखना, यहाँ पे गलत हो जाएगा नहीं तो। एक पेंसिल वो बेच रहा है 3 रुपये में। उस खरीदी कितने में? खरीदी कितने दर्जन पेंसिल थी उसने? 60। तो बेचेगा कितनी? 60 दर्जन। एक दर्जन पेंसिल को कैसे निकालोगे आप? मेरी बात सुनना। एक पेंसिल अगर 3 रुपये में खरीदी, तो एक दर्जन कितने में खरीदेगा? दादा एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। मतलब 12 पेंसिल कितने में खरीदेगा? तो यहाँ 12 पेंसिल बनानी पड़ेगी, तो 12 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 12 का मल्टीप्लाई ठोको ना। ठीक है, मतलब एक दर्जन हो गया ये। अब ये 12 पेंसिल का मतलब एक दर्जन। तो आप देखोगे एक दर्जन जो पेंसिल है वो उसने कितने में खरीदी? 36 रुपये में। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा, सिंपल है, 36 रुपये में। एक दर्जन पेंसिल अगर 36 रुपये में क्या करा? अच्छा बेची है ना, इतने में बेच रहा है। तो एक दर्जन पेंसिल कितने में? देखो, एक पेंसिल 3 रुपये में बेच रहा है, तो एक दर्जन पेंसिल कितने में बेची? 36 रुपये में बेच दी। ठीक है भाई, बिकवाना कितनी है? 60 दर्जन। तो अगर एक दर्जन 36 में बेची, तो 60 दर्जन कितने में बेचेगा? तो 60 का और मल्टीप्लाई यहाँ मारो, यहाँ करवा तो यहाँ भी करो। तो आप बोलोगे 60 दर्जन इतने में बेची। इतने में बेची तो 36 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, फिर 3 आया, 6 या 18 और 3 कितना होता है? 19 20 21, यानी कि 2160 रुपये में बेचा। अब मेरी बात सुनो, 2000 रुपये में खरीदी थी घर में ही, 2160 में बेची, कितना पैसा ज़्यादा मिला? 160 रुपये। मतलब ये हो गई बात ख़त्म। 2000 रुपये पे 160 रुपये ज़्यादा मिल गए। 2000 रुपये पे अगर 160 रुपये मिले, तो 100 पे जितना मिलता है वही परसेंटेज होता है। यहाँ लाइन खींच देता हूँ एक में। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो निपटा दो, ये 0 से ये 0 और 2 से ये 8 बार में काट दो, और यहाँ बोल दो सीधे सम्मान के साथ कि 8% का लाभ होगा। बात ही खत्म हो गई। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा। ऑप्शन देता हूँ भैया, फिर बोलेंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है ना। तो 8% का यहाँ पे लाभ होगा। आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, और इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का भी होता है समापन। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, आप शेयर करते रहो, मैं आपको कंटेंट डिलीवर करते रहूँ। उधर शेयर करो, मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ। ठीक है, सब आ जाएगा, सब कुछ बड़ी आसानी से कर लेंगे। आप बोलोगे कि मज़ा आ गया। बिल्कुल आखिरी में जब आप तैयारी करके जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, अब तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, बाद में करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।